हाँ जी दोस्तों, आज इस पाकिस्तानी डॉक्टर ने पाकिस्तान का सूरत-ए-हाल बयाँ किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की सख्त कमी है। तो चलिए वीडियो की तरफ। हालांकि ये लॉकडाउन हमें प्रलॉन्ग करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें समझ लग रही है कि बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड का मसला है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा अहमियत हमारी लाइफ की है। लाइफ होगी तो लाइवलीहुड होगा, इसलिए इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी बतदरीज बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की, मदूद हमारे वसाइल हैं, तो इस हालात में जबकि हमें पता नहीं है कि ज़ाहिर है जो हम नंबर्स कोट कर रहे हैं इनसे तो मेरा ख़दशा है मुझे कि ज़्यादा नंबर्स होंगे, इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव टेस्टिंग नहीं की। अगर हम यही टेस्टिंग कोई 10 लाख लोगों की कर देंगे तो आई एम श्योर कि ये नंबर उससे बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि टेस्टिंग कम की है, हमें ये सोचना चाहिए कि अनलेस प्रूवन अदरवाइज़ मेरे नौकर को भी है, आपके कैमरामैन को भी है कोविड, और मैं जिसको भी मिलता हूँ या मिलती हूँ उसको हो सकता है। इसलिए एहतियात वही ज़रूरी है क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे जी। केसेस की। तो सोशल टेस्टिंग टेस्टिंग उस तरह डिस्टेंसिंग, से नहीं हो होम पा रही है। आइसोलेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जावेद साहब ये या बताइए, ये पैसिव इम्यूनाइज़ेशन की जो बात हो रही है, प्लाज़्मा थेरेपी, इसका ट्रायल सर कितने दिन में मुकम्मल होगा? और इसकी कामयाबी के बाद कितने फ़ीसद मरीज़ों का फ़ौरी तौर पर इलाज शुरू हो सकेगा? देखें, इसकी टू बी ऑनेस्ट इससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ताहिर शमशी साहब के साथ मैं भी एक ऑल्दो अप्रूवल देने वालों में भी मैं हूँ इस ट्रायल की, लेकिन मैं इसमें एक इन्वेस्टिगेटर भी हूँ और इसके साथ मेरे कुछ 7 और ट्रायल्स अपने चल रहे हैं इस वक्त इसी पे कोविड-19 पे। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस ट्रायल का बड़ी लिमिटेड अहमियत है और ये सिर्फ़ उन लोगों में अहमियत होगी जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे होंगे या उनको हम वीन ऑफ करना चाह रहे होंगे और जो क्रिटिकली इल होंगे। उस ग्रुप में जब कोई कोविड-19 का मरीज़ अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर पे जा चुका होता है तो उसकी मोर्टेलिटी दुनिया में पूरी में बहुत हाई हो जाती है, तकरीबन 80 टू 85%। हमारे माहौल में शायद वो इससे भी ज़्यादा हो क्योंकि हमारे पास नंबर 1 इतने ज़्यादा आईसीयू बेड्स नहीं हैं और ज़ाहिर है वेंटिलेटर्स की भी कमी है। तो इसलिए जब कमी होगी तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम एक वेंटिलेटर को एक मरीज़ से उतार के दूसरे पे एकदम तो नहीं लगाया जा सकता, उसका एक प्रोसीजर है क्योंकि वरना फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये हमने करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रायल जो है ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए मुयस्सर होगा, ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं होगा जिनको माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 के अलामात हैं या वो हॉस्पिटल दाखिल हैं या वो आइसोलेशन में हैं, सर अगर उनमें इस ट्रायल मेरे की सामने जो वैल्यू नहीं चार्ट है होगी। डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक अगर मैं सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स देख रही हूँ तो उसका रेशो तो 4% है। तो ये जो हम प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब क्रिटिकल पेशेंट्स और इस तरह के पेशेंट्स को देखना होगा। तो अगर 4% है तो इसका मतलब ये कि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद तो कम है। तो क्या ये फौरी तौर पर शुरू नहीं हो सकता, या कितने पेशेंट्स अगर पाकिस्तान में होते तो कितने पेशेंट्स को हम देख सकते हैं इस हवाले से, इस थेरेपी के साथ? देखें किरण, इसमें जो चाइना ने ये शुरू किया था और कुछ बाकी ममालिक ने भी इसको इस्तेमाल किया है और ये कोई थेरेपी नई नहीं है, मैं ये बताता चलूँ। बिल्कुल। ये थेरेपी हम पिछले 50 या 60 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में। माइस्थीनिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ कैंसर टाइप बीमारियाँ हैं जिसको हम वेगनर्स ग्रैनुलोमा कहते हैं, उनमें ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इसके अलावा ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम इस कोविड-19 में के मरीज़ों में शायद ये एक नई थेरेपी है, वरना तो ये बहुत पुरानी थेरेपी है। अब इसमें हमारे पास जो चाइना का जो प्रोटोकॉल है वो तो उनका प्रोटोकॉल ये है कि जब कोई मरीज़ बिल्कुल हील हो जाएगा, जब उसका बुखार ख़त्म हो जाएगा, जब वो घर चला जाएगा, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, इसका कंफर्म्ड केस, और उसको आरटी-पीसीआर नेगेटिव हुए 6 हफ़्ते गुजर जाएंगे, फिर हम उससे प्लाज्मा ले सकेंगे। कोई जब बीमारी में मुब्तला है तो वो तो दे भी नहीं सकेगा। अब क्योंकि हम इतना टाइम हमें नहीं हुआ इसकी वबाई सूरत हाल में, तो जब आप देखेंगे जब कोई बिल्कुल ठीक होगा उसके बाद 6 हफ़्ते उसको नेगेटिव रहना पड़ेगा
और फिर इससे आप वो हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो इस वक्त हमारे पास इतने डोनर्स भी नहीं होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी बड़ी एक लिमिटेड होगी स्कोप, और ये सिर्फ फिर उन लोगों में, ये इसको एथिकल जो अप्रूवल भी दी गई है, जो हमारी कमेटी ने अप्रूवल दी है, कल ही हमने दी है, और वो भी अभी हमने दी नहीं, ये भी मैं क्लियर करता चलूँ, इसके अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी। For more and more videos, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.